बैक टू द चैनल। तो दोस्तों इन 3 दिनों के अंदर जो सबसे चर्चित कॉइन रहा है ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में बल्कि स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स वाले भी अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है लूना, जिसकी प्राइजेस इन 2 दिनों के अंदर 99% से भी ज्यादा क्रैश हो चुकी है। इवन जिन्होंने कल भी इसको बाय करा होगा $1 के आसपास वो भी इस समय रो रहे होंगे, बिकॉज अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 0.02 सेंट के आसपास, बोले तो लगभग 2 सेंट के आसपास इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। और इसका आज से 2 दिन पहले तक जो ऑल टाइम लो रहा है 2020 नवंबर का ऑल टाइम लो इसने लगाया था वो था 27 सेंट के आसपास का, जिस लेवल को भी ब्रेक करते हुए इसने आज ही यहां से भी लगभग 90% का अगेन हमें क्रैश दिखाया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया 20 सेंट के आसपास इसकी प्राइस आ चुकी है तो यहां पर बाय कर ले, यहां से शायद ये वापस से $1-2 तक पहुंच जाएगा। यहां से भी इसकी प्राइस क्रैश करते हुए लगभग 2 सेंट के आसपास पहुंच चुकी है। तो जिन भी लोगों ने इसको $1 से नीचे बाय किया होगा तो वो भी इस समय रो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये आखिर लूना प्रोजेक्ट क्या है, टेरा ये क्या है, क्यों इसकी प्राइसेस में इतना बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल रहा है, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि क्या यहां से इसके रिकवरी के कुछ चांसेस बन रहे भी हैं या नहीं, क्या इसकी टीम यहां पर से इसको रिकवर करा पाएगी या नहीं। आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ चीजें जानने को मिलेगी। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेरा के बारे में कि ये टेरा क्या है। टेरा जो है बेसिकली एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन होता है, जैसे इथेरियम है, वैसे ही जो टेरा है एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ओके, और इस टेरा ब्लॉकचेन के अंदर ही आते हैं 2 टोकन, यानी कि इनके जो 2 टोकन है वो है लूना जो कि इनका खुद का नेटिव टोकन है, और दूसरा है यूएसटी जिसकी प्राइसेस अभी आपको लगभग 68% के समथिंग पंप करती हुई देखने को मिल रही होगी। लगभग ये 60 सेंट के आसपास अभी आ चुका है। वैसे तो इसने 29 सेंट के आसपास का एक लो लगाया है, वैसे तो आपको प्राइसेस पंप करती हुई देखने को मिल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी $1 पैक से 50% डाउन ही चल रहा है, तो हम इसको अभी डंप ही मान के चलेंगे। ओके, तो यूएसटी जो है वो है टेरा का एक स्टेबल कॉइन, और जो लूना है वो है इनका नेटिव टोकन। अब बेसिकली ये जो लूना और यूएसटी है जो कि टेरा के अंदर आते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो किस तरीके से, एक यूएसटी को मिंट करने के लिए बेसिकली इनकी पूरी एल्गोरिदम ही कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एक यूएसटी को जो कि स्टेबल कॉइन है उसको मिंट करने के लिए $1 वर्थ के इक्विवेलेंट लूना को बर्न करना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि $1 यूएसटी को मिंट करने के लिए, यानी कि एक यूएसटी को मिंट करने के लिए, इसको पैदा करने के लिए $1 वर्थ के इक्विवेलेंट लूना को बर्न करना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि जब यूएसटी की डिमांड इंक्रीज होगी तो जो लूना की सप्लाई है वो रिड्यूस होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब यूएसटी की डिमांड इंक्रीज होगी तब लूना की जो सप्लाई है वो रिड्यूस होगी। इसलिए जो यूएसटी का एपीवाई रहा है वो काफी ज्यादा है, 20% का। ओके, इसलिए काफी लोग इसको यूज कर रहे थे यूएसटी को। अब इसकी एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम और है कि दैट यू कैन रिडीम यूएसटी फॉर लूना, दैट मीन यू कैन बर्न $1 यूएसटी टू मिंट $1 वर्थ ऑफ लूना। यानी कि आप अगर $1 की वर्थ के लूना को मिंट करना चाहते हो तो आप $1 के इक्विवेलेंट यूएसटी को बर्न कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। अब प्रॉब्लम कहां हुई कि जैसे यूएसटी की जो वैल्यू है वो $1 से नीचे जाने लगी, यानी कि यूएसटी अपने $1 पैक को जैसे ही खोने लगा, जो यूजर्स थे वो पैनिक में आ गए और उन्होंने इसको रिडीम करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो लूना की सप्लाई है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई। अब मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको सही और समझ में आए। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे यूएसटी की जो वैल्यू है वो $1 से नीचे जाने लगी, जो इसके यूजर्स है वो पैनिक में आके इसको रिडीम करने लगे, जिससे कि लूना की जो सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज होने लगी। और जब किसी कॉइन की सप्लाई इंक्रीज होती है और डिमांड उतनी नहीं होती तो उस कॉइन की वैल्यू भी उतनी गिरती जाती है। इसकी वजह से जो लूना की प्राइसेस है उसमें हमें डंप देखने को मिला, और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे मार्केट में एक अफरा तफरी का माहौल फैलने लगा कि भैया यूएसटी की प्राइस गिर रही है तो वहां लूना की सप्लाई बढ़ रही है, जिससे कि हमें लूना की प्राइस भी गिरती हुई देखने को मिली। और इसी को बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही प्राइसेस गिरती है और भी ज्यादा पैनिक होता है और भी ज्यादा प्राइसेस में हमें डंप देखने को मिलता है। अब लोग यूएसटी को रिडीम कर रहे हैं, बोले तो बर्न कर रहे हैं, तो इसकी वजह से लूना की प्राइसेस में काफी हमें डंप देखने को मिल रहा है, बिकॉज लूना की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो लूना की टीम है वो क्या कर रही है कि स्टेबल
कोइन की सप्लाई को बढ़ाती जा रही है। ओके, और जो लूना की डंपिंग है वो उसको रोक नहीं पा रही, तो पूरा का पूरा माहौल थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया ये पूरा मामला शुरू हुआ था यूएसटी की प्राइस घटने के कारण, यानी कि यूएसटी का जो $1 पेग था, जब यूएसटी ने उसको लूज करना शुरू करा तभी तो जो लूना की प्राइस है वो डंप करने लगी। तो यूएसटी को किसने डंप कराया? अब मार्केट में इसको लेकर काफी थ्योरियां हैं कि जैसे चार्ल्स हॉस्किंसन की वजह से ये हुआ क्योंकि उन्होंने अपने बड़े जो नेटवर्क में जो इन्वेस्टर्स थे उनको बोलकर इसकी प्राइसेस को डंप कराया। कुछ ने जस्टिनसन का नाम लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स हॉस्किंसन और जस्टिनसन ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़ी फाउंडेशन को गिराने के लिए भैया अपने आप में ही काफी बड़ा पैसा चाहिए, अपने आप में ही काफी बड़ा दम चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे ब्लेम किया गया ब्लैक रॉक को और सिटाडेल सिक्योरिटी को। अब ये जो ब्लैक रॉक है और जो ये सिटाडेल है, जिनका नाम लगाया जा रहा है कि भैया जो यूएसटी की प्राइस है इन्होंने कोलैप्स कराई, इन्होंने बहुत बड़ा क्रैश किया, तो ये जो ब्लैक रॉक और सिटाडेल है वो बेसिकली है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियां। जैसे बड़े बड़े जो मैनेजमेंट फर्म्स होते हैं जो कि बड़े इन्वेस्टर्स के फंड को मैनेज करते हैं, उसी तरीके से ये एक कंपनी है ब्लैक रॉक और सिटाडेल। तो इनके ऊपर नाम ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया, जेमिनी एक्सचेंज, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, इन्होंने यानी कि ब्लैक रॉक और सिटाडेल ने जेमिनी एक्सचेंज से 1 लाख बिटकॉइन लोन पर लिए। 1 लाख बिटकॉइन की जो वर्थ है वो लगभग $3 बिलियन के आसपास की है। अब मैं आपसे अगेन कह रहा हूं कि ये ऐसा थ्योरी दी जा रही थी मार्केट में कि जेमिनी एक्सचेंज से ब्लैक रॉक और सिटाडेल ने 1 लाख बीटीसी लोन पर लिए थे और उन 1 लाख बीटीसी में से जो 25% हिस्सा था उन्होंने उसका यूएसटी खरीद लिया। ठीक है, 1 लाख बीटीसी का जो 25% हिस्सा था उससे उन्होंने यूएसटी कोइन को खरीद लिया। और उसी समय एक अपडेट आ रही थी और मैंने भी आपको ये अपडेट दी थी कि जो लूना फाउंडेशन वाले हैं वो बिटकॉइन बाय करने जा रहे हैं। तो टेरा लूना की जो फाउंडर है डो क्वान ही शायद बोलते हैं, नाम प्रोनाउंस सही नहीं हुआ तो क्षमा करना। तो डो क्वान उस समय सस्ते में बिटकॉइन बाय करना चाहते थे, तो उसी समय जो ये ब्लैक रॉक है और जो सिटाडेल है उन्होंने कांटेक्ट किया डो क्वान से कि भैया हम आपको सस्ते में बिटकॉइन दे देंगे, बदले में आप हमको अपना स्टेबल कॉइन बोले तो यूएसटी दे दो। तो हुआ क्या मामला, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख बिटकॉइन उन्होंने जेमिनी एक्सचेंज से लिए, उनमें से 25% का उन्होंने यूएसटी ले लिया। अगेन उन्होंने कांटेक्ट किया फिर डो क्वान से जो कि लूना के को-फाउंडर है, और डो क्वान से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भैया हम आपको सस्ते में बीटीसी दे देंगे, बदले में आप हमें अपना स्टेबल कॉइन दे दो। तो जो टेरा लूना के फाउंडर है उन्होंने बदले में यूएसटी दे दिया और बीटीसी ब्लैक रॉक और सिटाडेल से ले लिए। तो अब क्या हुआ कि ब्लैक रॉक और सिटाडेल वालों के पास काफी बड़ी मात्रा में यूएसटी कॉइन आ गए। अब उनके पास जैसे यूएसटी कॉइन आए तो उन्होंने उस यूएसटी कॉइन को फिर बेचना शुरू कर दिया और उसकी प्राइस को डंप करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से लूना की प्राइसेस में क्या हुई, हमें एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यानी कि ब्लैक रॉक और सिटाडेल ने जो यूएसटी लूना के को-फाउंडर से लिए थे उसको उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया। तो ये अभी तक थ्योरी दी जा रही थी, लेकिन जेमिनी एक्सचेंज ने 11 मई को एक ट्वीट करके ये बता दिया, वी आर अवेयर ऑफ अ रीसेंट स्टोरी दैट सजेस्टेड जेमिनी मेड अ 100K BTC लोन टू लार्ज इंस्टीट्यूशनल काउंटर पार्टीज दैट रिपोर्टेडली रिजल्ट एज अ सेल ऑफ लूना। जेमिनी मेड नो सच लोन। बोले तो इन्होंने साफ ट्वीट करके बोल दिया कि हमने 1 लाख बीटीसी का कोई लोन नहीं दिया है। तो यहां पर ही सब कुछ क्लियर हो गया कि ये जो थ्योरी दी जा रही थी कि जो ब्लैक रॉक और सिटाडेल है वो इस पूरे क्रैश के पीछे जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक और सिटाडेल ने इसको लेकर मना कर दिया। इसके अलावा एक रीजन ये दिया जा रहा है कि जो सेक्रेटरी जेनेट येलन है उन्होंने यूएसटी की प्राइस में जैसे ही थोड़ा डंप आया उसके बाद में उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भैया देखो, इसलिए हम बोलते थे कि जो स्टेबल कॉइन है वो भी रिस्की है और उसके ऊपर भी जल्द से जल्द रेगुलेशन आना चाहिए यूएस के अंदर, और इसलिए हम बोलते थे कि भैया स्टेबल कॉइन भी रिस्की है, वो कोई इतना स्टेबल नहीं है। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जेनेट येलन ने, जो कि सेक्रेटरी है, उनके स्टेटमेंट के बाद में यूएसटी की प्राइस में और भी ज्यादा हमें डंप देखने को मिला और लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए कि भैया सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि स्टेबल कॉइन रिस्की है तो ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा। तो उसी के कारण ये पूरा एक माहौल बना कि अफरा तफरी हुई और लोग ज्यादा से ज्यादा फिर निकालने लगे। तो इसकी वजह से यूएसटी की प्राइस और भी ज्यादा गिरी और फिर लूना उसकी वजह से काफी इफेक्टेड हुआ। तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। ये जो 2-3 रीजन मैंने बताए, इसके अलावा भी कुछ रीजन दिए जा रहे हैं, लॉजिकल रीजन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है मुझे जहां तक लगता है। तो ये जो 2-3 रीजन है वही अभी तक मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं।
तो अब समझ में आ गया कि क्या थ्योरियां दी जा रही थी यूएसटी के डंप के पीछे या फिर लूना के क्रैश के पीछे। तो एक बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या यहां से लूना के कुछ रिकवरी के चांसेस हैं भी या नहीं, या फिर इसी तरीके से इसकी प्राइस हमें लगातार डंप करती हुई देखने को मिलेगी। इसकी प्राइस 0.000 कुछ सेंट तक हो जाएगी। तो यहां पर जो लूना के फाउंडर है उन्होंने हाल ही में एक अनाउंसमेंट करी है, उन्होंने एक रेस्क्यू प्लान शेयर करा है। वो रेस्क्यू प्लान क्या है कि वो इस समय $10 बिलियन की वर्थ के बीटीसी को बाय करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन नेम्ड लूना फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि ये अपने लूना फाउंडेशन गार्ड की मदद से $10 बिलियन की वर्थ के और बीटीसी को बाय करने जा रहे हैं। और इससे क्या करेंगे, वो अपनी जो लूना टोकन है उसकी प्राइस को और डंप होने से बचाएंगे। और जो इनका बीटीसी है वो एज अ रिजर्व करेंसी की तरह होगा टेरा के लिए। जैसे जो बैंक्स होती है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर रखती है, कुछ इसी तरीके से वो टेरा की प्राइस को बचाने के लिए बीटीसी और बाय करने जा रहे हैं 10 बिलियन वर्थ के बीटीसी। तो कहीं ना कहीं अगर वो बीटीसी बाय करेंगे तो इससे भी हमें मार्केट में थोड़ी बीटीसी की प्राइस में पंपिंग देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तब तो रिकवरी के कुछ चांसेस होंगे, वरना लूना की प्राइसेस जो है ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, हमें और भी ज्यादा भयानक स्थिति में देखने को मिल सकती है अगर इनका ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी पार्ट 1 में कि ये लूना क्या है, टेरा क्या है और यूएसटी क्या है। दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस करा कि किस कारण से लूना की प्राइसेस डंप हो रही है या फिर इसमें क्यों हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, क्या अभी थ्योरियां दी जा रही है। और तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस करा क्या यहां से इसकी रिकवरी हो सकती है अगर ये जो पूरा इनका प्लान है वो सक्सेसफुली हो जाता है। और अगर इनको 10 बिलियन वर्थ के बीटीसी नहीं मिल पाते हैं, ये नहीं बाय कर पाते हैं, तो भैया इसकी सिचुएशन थोड़ी और खराब होती हुई हमें दिख सकती है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।